हम यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही प्रतिबिंब बनाएं, दोनों पर ही प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहला नियम नंबर 1, हमने कौन सा दर्पण लिया है? अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? नंबर 1, दर्पण कौन सा लिया? अवतल दर्पण। जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दर्पण लिया हमने अवतल दर्पण। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है वो कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो जब ये एक दर्पण पर पड़ेगी तो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से निकलती है या गुजरती है। फिर समझिए, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। किरण कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और जब वो दर्पण से टकराएगी, परावर्तन होगा, तो कहाँ से निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से निकलेगी। ये पहला नियम है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अब चित्र में देखते हैं। ये हमने किरण आरेख बनाया। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग शेडेड होता है और जो अंदर दबा हुआ भाग होता है उसमें क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है। अब हमने क्या लिया? अवतल दर्पण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये प्रकाश की किरण है। अब कैसे कहेंगे हम प्रकाश की किरण है? मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो तीर का निशान है, जो एरो है, वो दर्पण की तरफ जा रहा है। तो आप इस वाली किरण को देखिए। ये जो किरण है, ये किरण बता रही है कि ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है। ये यहाँ पर दर्पण पर गिरी, यहाँ से परावर्तित हुई, परावर्तित होके कहाँ पे निकल रही है? फोकस से निकल रही है। फिर देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कहाँ पर गिर रही है? दर्पण पर गिर रही है। एरो देखो, एरो का मतलब प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरी, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरण वापस लौटेगी और किस पॉइंट से निकल रही है? एफ से, मुख्य फोकस से निकल रही है। क्लियर? ऐसे ही ये हमने दूसरी प्रकाश की किरण है। ये भी देखिए, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर किरण है। दोनों किरणें कैसी हैं? समांतर किरण है। इस बिंदु पर गिर रही है दर्पण के, तो यहाँ से परावर्तन होगा, ये वापस परावर्तित किरण निकली। परावर्तित किरण में एरो बाहर की तरफ होगा और कहाँ को मिल रही है? फोकस पे। ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। तो दोनों कहाँ से निकल रही हैं? मुख्य अक्ष के फोकस से। ये पहला नियम है। अब फिर देखिए बच्चों, रटना नहीं है, समझना है। कौन सा दर्पण लिया हमने? अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग शेड होता है और अंदर की तरफ दबे हुए भाग में परावर्तन होगा। अब किरणें कौन सी लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर गिरी, यहाँ से परावर्तन होगा। अब हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण पर गिरने के बाद फोकस से निकलेगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, दर्पण पर गिरी, यहाँ से परावर्तित हुई, ये फोकस पे निकली। ठीक है, तो ये नियम है इसका। अब फिर समझिए क्या कहा है। कोई भी अवतल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। ये पहला नियम है। कौन से दर्पण पे था? अवतल दर्पण पे। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण पे क्या होता है। अब उत्तल दर्पण पे देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इसको आप सही कर लें, ये नोट्स में भी करेक्शन कर लें बच्चों। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जब उत्तल दर्पण आएगा तो ये शब्द यूज़ होगा यहाँ पर, आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमने उत्तल दर्पण बनाया है। क्या पहचान है? ये उत्तल दर्पण है। जो दबा हुआ भाग है वो शेड है और पीछे उभरे हुए भाग में परावर्तन होता है।
उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि इसमें वक्रता केंद्र और फोकस पीछे वाले भाग में होता है, शेडेड पोर्शन में होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण के लिए कहते हैं कि यहाँ से किरणें क्या हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए कौन सी किरण ली, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण यहाँ दर्पण पर गिरी, ये पोर्शन दर्पण में है बिंदु, यहाँ पर गिरी, और हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसा लग रहा है कि ये बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं या F से निकलती हुई जाती हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमने ये स्केल रखा, स्केल का एक बिंदु हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमारी आपतित किरण गिरेगी, दूसरा बिंदु हम रखेंगे फोकस पर, और इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल से मिलाएंगे और सीधी रेखा खींचेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि ये पीछे वाला पोर्शन है तो हम इसको डैश डैश से दिखाएंगे और ये वाला पोर्शन हम पेंसिल से डार्क करके दिखाएंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये मुख्य अक्ष है, हम क्या करेंगे, स्केल, ये मुख्य अक्ष है, ठीक इसके समांतर हमने ये किरण खींची है, ये यहाँ पर दर्पण तक खींचेंगे लाइन पूरी और एरो दिखा देंगे। ऐसे ही देखिए ये दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होगी, ये निकलेगी F से, ये निकलेगी F से, फोकस से। तो क्योंकि ये पीछे वाला पोर्शन है, ये डैश 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 से दिखाई देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एरो बाहर की तरफ लगेगा। तो ये किरण हमें ऐसा लग रहा है कि बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण हमें लग रहा है बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो फोकस दूरी है PF आपकी फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम P से लेके C तक वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेंगे तो P से लेके F तक हम 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे, इससे हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल सही बनेगा। तो फिर एक बार समझा रही हूँ, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरने के बाद फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। ये पहला नियम है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए।